हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द भगवद गीता क्लास। तो आज की क्लास में हम भगवद गीता का भूमिका कर रहे हैं। तो भूमिका में कुछ पाठ हमने पहले किया हुआ था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम देख रहे थे कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका एम क्या है, उस बुक का क्या पर्पस है, किसके लिए लिखी गई है और उसमें किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात किया जाता है। हमने देखा कि भगवद गीता का एम है कि लोगों को भौतिक अज्ञानता से उबारना और उन्हें भगवत भक्ति का मार्ग दिखाना। ये भगवद गीता का एम है और इसमें 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, भगवान ने नॉलेज दिया। वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। 5 सब्जेक्ट। ये अलग अलग क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है। तो इन चीजों के बारे में अगर किसी भी को नॉलेज हो जाता है, उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है और ही नेवर गेट डेविएटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। और अगर कोई प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा इनके बारे में नॉलेज सीख के गेन करता है तो भगवत धाम निश्चित है। तो हमने पहले पढ़ा कि ईश्वर कौन है, वो भगवद गीता बताती है। ईश्वर का परमा कृष्ण है, ब्रह्म संहिता में वो कृष्ण है। दूसरा हमने बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जीव। जीव जो है वो भगवान का अंश है। ममेवांशो जीव भगवान ने बताया। और कैसा है, जीव जो है सदैव जीव रहता है और कभी भी भगवान नहीं बन सकता। और भगवान से न कोई बराबर है न बढ़कर, असमर्थ भगवान है। और जीव जो है जैसे कि भ्रांत धारणा है कि कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेगा या कोई तपस्या करेगा तो भगवान बन जाएगा, तो उसको बता दिया गया है कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। अचिंत्य भेदाभेद की बात ठीक है। हम भगवान के साथ एक भी है लेकिन अलग भी है। हम क्वालिटी वाइज एक है, सच्चिदानंद हम दोनों हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम डिफरेंट है। भगवान बहुत विभू है और हम छोटे से पार्ट है। जीव में और क्या बातें बताई गई भगवद गीता में हमारे बलदेव विद्याभूषण ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि उपनिषद में बताए गए हैं कि मनुष्यों में 4 प्रकार के दोष होते ही हैं, लेकिन भगवान अपौरुष है, भगवान में दोष नहीं पाए जाते। भगवान सच्चिदानंद है, अपौरुष है, उनमें भौतिक कलमश नहीं पाया जाता। इसीलिए भगवान के द्वारा जो नॉलेज दिया जाता है वो हर काल और परिस्थिति में सॉलिड नॉलेज होता है ना, और साइंटिफिक होता है। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा अर्जुन से कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो ये कितना साइंटिफिक है ना, है ना? यस माता जी। हाँ, और सारी जगह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में जो है लोग शरीर नहीं आत्मा है, नहीं शरीर नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। यूनिवर्सल ये फॉर्मूला है ना जी माता। तो अब ये नॉलेज से आप पता कर सकते हैं कि भगवान का जो नॉलेज होता है कितना साइंटिफिक होता है। और भगवान ने ये नॉलेज कब दिया था, जब सृष्टि शुरू हुई थी तब से दिया, और मेनली अर्जुन को 5000 साल पहले दिया। तब भी ये नॉलेज आज भी उतना ही कारगर है। तो देखिए, है ना, जबकि अभी हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कोई थ्योरी अप्लाई की जाती है तो विद इन 50 ईयर्स में ही उसमें कई चेंजेस आना है ना। उस थ्योरी को रिजेक्ट करके दूसरी थ्योरी को ले लेते हैं, है ना। ऐसा देखा गया। जी माता। तो क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है कि वो मिस्टेक्स करता है, और दूसरा होता है कि उसके अंदर इल्यूजन होता है, भ्रमित होता है, और उसमें चीटिंग की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा दोष होता है सभी लोगों में, उनकी इंद्रियां जो होती है अपूर्ण और सीमित होती है। हमारे जो सेंसेस है, आईज, नोज, ईयर, ये सब क्या है? एक तो अपूर्ण है, मतलब आंख से सिर्फ हम देख सकते हैं, है ना, लेकिन भगवान आंख से गर्भाधान भी कर सकते हैं, है ना। भगवान आंख से खा भी सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, लेकिन हमारी जो इंद्रिया है वो एक ही काम कर सकती है। आंख से देख सकती है, कान से सुन ही सकती है, मुंह से खा ही सकती है, पैर से चल सकती है ना। तो
तरह से, और प्रकाश न हो तो हम देख नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से एक निश्चित लिमिटेशन में ही हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं। जब तक कोई चीज हमारी जिह्वा पर नहीं आती तब तक हम उसको टेस्ट नहीं बता सकते, है ना। तो इस तरह हमारी इंद्रियां भी सीमित है। तो इन लिमिटेशंस की वजह से हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाते, इसीलिए हमारा जो ज्ञान है उसमें दोष होते हैं, है ना। लेकिन भगवान के द्वारा जो नॉलेज लिया जाता है उसमें कोई दोष नहीं होता और वो सभी के लिए समान होता है। तो उनका पालन करने की सीख होती है। तो यहाँ पे कि भगवान पूर्ण है और प्रकृति के नियम के वशीभूत होने का तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं और आदि सृष्टा है। तो इसलिए प्रेयर्स की जाती है। आज मैं करने से पहले प्रेयर्स भूल गई, एक बार फिर से प्रेयर्स कर लेते हैं। होम ज्ञान के निरांतर से ज्ञानांजन शिलाकया दक्षिण श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री प्रभुपाद ने जो हमें बुक दी है भगवत गीता, उसमें कितना बहुत ही नॉलेज है। तो भगवान के बारे में बताया गया है। तो 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है। एक होते हैं पितामह, एक होते हैं प्रपितामह, उनके भी पिता। तो ब्रह्मा जो है वो पितामह है ना, क्योंकि वो सृष्टा करते हैं, सृष्टि करते हैं। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि कौन किया है? शास्त्र में बताया गया है ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो भगवान। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी हुई वस्तु को किस तरह से काम में लाया जाए इसके लिए उदाहरण प्राप्त है। भगवत गीता बताया कि प्रारंभ में अर्जुन जो है निश्चय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे या ना करे। भगवान ने कहा कि अपने संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता था वो। तो उसका ये जो निर्णय था वो शरीर पर आधारित था। वो अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने सामने वालों को भाई, पितामह ऐसे मान रहा था। तो वो एक्चुअल में शरीर को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा था और भगवान धर्म के लिए ये युद्ध लड़ रहे थे। तो भगवान ने जब उसको भगवद गीता का उपदेश दिया, लास्ट में अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहते हैं भगवान मैं वैसा ही करूंगा। इसको शरणागति है। भगवान जैसा कहते हैं वैसे करना। लेकिन मनुष्य जो है वो कुत्ते बिल्ली के समान लड़ते हैं, है ना, और मनुष्य जीवन का महत्व नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं कि जैसे कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये ही उनके जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उनको वास्तविक लक्ष्य नहीं पता। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जीव को पता ही नहीं कि किस तरह से खाना चाहिए। 3 गुण होते हैं प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण में जीव को नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रजोगुण में उसके अंदर द्वंद रहता है कि ये सही है कि ये सही है। लेकिन सत्वगुण में ज्ञान क्लियर होता है कि ये सही है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मीट ईटिंग, तो एक पशु दूसरे पशु को अगर वध करता है तो उसको पाप नहीं लगता, ये लोगों को पता नहीं। लेकिन जो अपनी जिह्वा तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करके उसको खाते हैं तो उससे पाप लगता है, लेकिन पशु योनि में पाप नहीं लगता। तो इस तरह से कई तरह के कर्म होते हैं, जैसे मैंने बोला सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म होते हैं। इनके बारे में हमें जानना चाहिए और हमें धीरे धीरे एलिवेट होकर अपनी सारी चीजें सात्विक करनी चाहिए। सात्विक करने पर हमें भगवत गीता का उपदेश या भगवान के बारे में जिज्ञासा होगी। अदरवाइज हम मनुष्य जीवन में भी पशु की तरह केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफरेंट थिंग करते रहे, है ना। तो भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है या मनुष्य शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है जो कि इतना दुर्लभ है। 84 लाख योनियां हैं, है ना, ड्रेसेस हैं। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ योनि होती है वो मनुष्य शरीर, लेकिन हम उसको भी पशु के समान ही देख सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जो है इसलिए प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस उसको इसलिए दिया गया है कि मनुष्य धर्म का पालन करके भगवत धाम यानी इन दुखों से मुक्त हो सकता है। और किसी योनि में ये सुविधा प्राप्त नहीं। इवन अगर आप स्वर्ग चले जाएंगे, सत्य लोक भी चले जाएंगे, तब भी आपको वापस आना पड़ेगा। पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम में मटेरियल वर्ल्ड के केवल पृथ्वी से ही आप भगवत धाम जा सकते हैं। आप देखिए ये महिमा है भारत का, है ना,
लेकिन हम भारत देवता जो है वो लाइन लगा के जन्म लेने के लिए भारत भूमि में आना चाहते हैं कि वो जन्म ले और फिर भगवत धाम चले जाए ऑस्टेरिटी करके, भक्ति करके। लेकिन हम भारतीय लोग फिल्म देखने के लिए, मॉल में जाने के लिए लाइन लगाते हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य है। तो इस सनातन परंपरा का हमें प्रचार करना होगा, खुद भी पालन करना होगा और समझना होगा। मनुष्य जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर रोटी, कपड़ा और मकान जुटाने में आप लगते हैं, धन जुटाने में लगते हैं, केवल स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन होता है। जो लोग ये पा चुके हैं वो सुसाइड करते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है। इसका मतलब ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन केवल भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अगर हम वो नहीं करते तो ये वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे बताते हैं कि परमेश्वर तथा उनके दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में घोषणा की कि सर्वयोषु अहम बीज पद प्रसाद। तो 14 नंबर पेज तक लास्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज भूमिका में समझाते हैं कि धर्म का क्या मतलब है। तो धर्म को इंग्लिश वर्ड रिलीजन कहा जाता है डिक्शनरी में। धर्म का इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो डिक्शनरी में रिलीजन की होता है। तो कहते हैं धर्म का मतलब रिलीजन नहीं। रिलीजन का मतलब होता है विश्वास। आज मेरी आस्था हिंदू धर्म में है, कल को मुस्लिम में हो सकती है, तो हम चेंज कर लेंगे। हम सिख धर्म में जा सकते हैं, हम जैन धर्म में जा सकते हैं। तो धर्म ये नहीं है ना, ये सनातन धर्म नहीं। तो धर्म का मतलब होता है धर्म की साक्षात भगवत प्रणीयता। धर्म वो है जो जीव को भगवान के भक्ति करना सिखाता, भगवान के साक्षात्कार करना सिखाता, उसको धर्म कहते हैं। और धर्म वो चीज होता है जो किसी पदार्थ विशेष से अलग नहीं किया जाता है ना। जैसे चीनी का धर्म है मीठा, है ना। चीनी खाए ना आपको, गौरी चीनी मीठी होती है, राइट, स्वीट, है ना। तो चीनी का जो धर्म है वो मीठा है। अगर चीनी आप डालिए और वो टैंगी लगने लगे तो आप बोलेंगे इसमें चीनी है? नहीं। अच्छा, माता जी नहीं। हाँ, तो चीनी अगर आप खा रहे हैं और वो मीठा न लगे, आपको कड़वा लगे, तो आप कहेंगे ये चीनी है? नहीं माता जी। नहीं। क्यों? क्योंकि चीनी का धर्म है मीठा। मीठा। अगर वो हम चेंज कर देंगे तो वो चीनी का धर्म खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि का धर्म है ऊष्मा और प्रकाश देना। हाँ, ऊष्मा और प्रकाश देना, गर्माहट देना और प्रकाश देना। लेकिन अगर गर्माहट और प्रकाश अग्नि नहीं दे रहा है तो वो उसका धर्म नहीं है। जी। तो धर्म एक ऐसी चीज होती है जो उस पदार्थ से अलग नहीं की जा सकती, उसके साथ ही रहती है। अगर अलग कर दोगे तो वो चीज नष्ट हो जाएगी। तो अगर रिलीजन विश्वास होता है, रिलीजन मतलब धर्म नहीं, क्योंकि विश्वास चेंज हो जाता है। आज हम इस धर्म में बिलीव रखते हैं, तो रिलीजन इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। धर्म का मतलब होता है जिस पदार्थ विशेष से अलग नहीं किया जा सके, है ना। तो जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के बारे में जिज्ञासा की थी, तब भगवान ने बताया था जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। जीव का एकमात्र जो स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण की दासता स्वीकार करना और उनकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि जीव का जो धर्म है वो है भगवान से प्रेम करना। एक जीव का धर्म सेवा करना, है ना। आप देखिए, जीव को अगर किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को कुछ करने को न रहे तो निष्क्रिय अवस्था में ज्यादा देर नहीं रह सकता, है ना। ऐसा है ना। बहुत से लोग देखिए जैसे कि ब्रह्मचारी हो जाते हैं या सब कुछ छोड़ के हिमालय पर चले जाते हैं, लेकिन वो कितने देर तक निष्क्रिय रह पाते हैं, फिर वो वापस आते हैं और परोपकार के कार्यों में लग जाते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं, है ना। इलेक्शन लड़के योगी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं और तरह तरह के समाज सुधार के कार्य करते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता, कोई किसी न किसी की सेवा करता है ना।
अगर किसी को कोई नहीं मिलता तो वो अपने शरीर की ही सेवा करता है, और कोई नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्ली पाल लेता है ना? क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है सेवा करना। तो जीव का स्वभाव है सेवा करना। तो जीव का धर्म क्या है? सेवा करना। लेकिन किसकी सेवा की जाए, ये है सबसे बड़ा विषय। जब हम तमोगुण में रहते हैं, सतोगुण में नहीं रहते, तो हमें पता ही नहीं है किसकी सेवा करते हैं। हम कुत्ते की सेवा करते हैं, बिल्ली की सेवा करते हैं, और इससे भी बदतर हालत हो चुकी है। चलो तो ये तो फिर भी लिविंग बीइंग थे। अभी तो कई ऐसे, चाइना में एक व्यक्ति है विदेश में जिन्होंने एल्फेल टावर से शादी की, मिसेस एल्फेल टावर बनी। एक और व्यक्ति है जिन्होंने अपने जिस जिम है जिस पर वो रोज एक्सरसाइज करते हैं उससे शादी की। अभी चाइना में एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने मसलन यानी तकिए से शादी की। तो इतना प्रिय है। आजकल के बच्चों को मैंने देखा, अभी कुछ एक बच्चा था, उसका लैपटॉप खराब हो गया एंड शी गेट सो मच फ्रस्ट्रेटेड, आई कैन बाय न्यू, आप नया खरीद लो। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन इतने सालों से मुझे इस पर करने की आदत है। ऐसा है ना, हमारा अपना फोन हो, ठीक है नया खरीद लेंगे, लेकिन एक अफेक्शन रहता है बार उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो हम अपने प्रेम करने का जो ऑब्जेक्ट है वो जड़ पदार्थों के साथ करते चले जा रहे हैं, है ना? तो ये बहुत दुख का विषय है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी सेवा करनी है, इसीलिए स्ट्रेस। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब जाके हमें सही पोजीशन में ही सेवा करते हैं। तो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके आज्ञा के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हमें भगवत साक्षात्कार भी होगा, आत्म साक्षात्कार भी होगा, और हम सुख की जो अंदर खालीपन है ये खत्म होने लगेगा। जो खालीपन का अनुभव इसलिए करते हैं, एक सही व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हमको खाना खाना है तो हमें सारा भोजन आमाशय में पहुंचाना होगा, है ना, पेट में डालना होगा। क्योंकि पेट में अनाज जाता है तो वो क्या करता है, वो सारे अनाज को मिक्स करता है, उसको ब्लड के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, ब्लड के रूप में पूरे बॉडी में वो नर्व सिस्टम के द्वारा भेज देता है ना, और सारे अंगों को संतुष्टि मिल जाती है। तो पेट नहीं ये काम करेगा तो कैसे होगा? आंख कहेगा मैंने तो देखा था, तो क्या करना चाहिए? आंख में दूध डाल देना चाहिए। हाँ, आज तक आंख को अगर हमें स्वस्थ रखना है, मतलब बढ़िया से रखना है, अपना एनर्जी के साथ रखना है ना, तो उसको अगर मान लीजिए आपको टॉनिक देना है तो विटामिन के टैबलेट हम आंख में डालेंगे, तो आंख जो है वो क्या हो जाएगी? हिस्ट पुष्ट हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं माता जी, आंख फूट जाएगी। तो आंख कहेगा कि कोई भी चीज, जब मैं गुलाब जामुन में देखता हूँ तब तो, मुंह कहेगा मैं खाता हूँ तब तो, हाथ कहेगा मैं उठाता हूँ तब तो, पैर बोलता मैं चलता हूँ तब तो सब आपस में लड़ने लगे। तो ये सब मिलकर सहयोग करते हैं, मुंह में डालते हैं, और मुंह ले जाके सहयोग करके पेट में डालता है भोजन। तो पेट क्या करता है? पेट सारे की ऊर्जा पहुंचा देता है। हाँ जी माता जी, है ना? तो इस तरह से जड़ में पानी डालने से पूरे प्लांट में पानी हो जाता है। अलग अलग पार्ट्स में पानी डालने से कुछ नहीं होता। और जड़ से अगर प्लांट के टहनी को अलग कर दें तो सूख जाए। तो हम अपने जीवन में जो खालीपन का जो एहसास करते वो इसलिए है कि हम सही व्यक्ति की सही तरीके से सेवा नहीं करते। जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में, तो हमारा ये साक्षात्कार डेवलप होता है। जब रियल हमारा स्टैब्लिश हो जाता है तो हमारा भय, हमारा दुख सब खत्म हो जाता है, हमें शाश्वत सुख मिल जाता है। जैसे महाप्रभु ने बताया है कि कैसे हम इस रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कलयुग में सारी फैसिलिटीज नहीं कर सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े अर्चा पूजन नहीं कर सकते, है ना। तो कलयुग में मंद बुद्धि है, आयु भी कम है, तो हम केवल एक यज्ञ कर सकते हैं, वो संकीर्तन है, जिसमें भगवान है और भगवान की एनर्जी दोनों को किया गया है।
इस महामंत्र का, ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण थे, उन्होंने जब भगवान ने भगवद गीता देते चले गए कि ऐसे ऐसे आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, ये बात चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है। तब हम उनसे को फॉलो करते हैं, हमारा भी सीख सकते हैं। जैसे कि पूरे कभी पूछ सकता आपको कि इस्कॉन में क्या क्या डिफरेंस है बाकी टेम्पल से। तो बाकी टेम्पल्स में ये दिखाया जाता है कि हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान है, उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हाउ टू डू इट आफ्टर दर्शन, आफ्टर उत्सव, हाउ टू डेवलप दैट थिंग, इसकी ट्रेनिंग किसी भी मंदिर में नहीं दी जाती। ये ट्रेनिंग इस्कॉन में प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में दी, उसका बेस होता है यही ग्रंथ है। इन ग्रंथों में बताया गया है, तो ग्रंथों का नॉलेज दिया जाता है किस तरह से आप करते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, आपके आत्मनिवेदन, ये नवता भक्ति है, कैसे करना है, क्या करना है, इसको फिर आगे एक्सप्लेन दिया जाता है। जनरली मंदिर में क्योंकि लोग कितने दूर दूर आते हैं, क्या है, दर्शन भगवान का दर्शन करने तो पवित्र होते, लेकिन आगे कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करें ये नहीं बताया, ये नॉलेज इस्कॉन में दिया जाता है। तो भगवद गीता में भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया कि जैसे वो है वैसे का धाम भी शाश्वत है, और वहाँ पे जो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। भौतिक जगत में अंधेरा है, इसलिए सूरज और चांद भगवान ने 2 बल्ब लगा के रखे दिखाई देने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के शरीर से ही प्रकाश निकलता है, उनमें चंद्रमा और सूरज की जरूरत नहीं पड़ती। और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं पाए, ये केवल गोलोक धाम में नहीं पाए, मतलब हम वहाँ के रहने वाले। इसलिए हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुख की आदत नहीं है, लेकिन हम जिन जिन लोगों में जाते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो इस दुखों से हम भरे रहते हैं, आदि ये सब भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि फिर भी भगवद गीता में इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं की जाती, या किसी ब्रह्म लोक जो कि सर्वोच्च लोक है, क्योंकि उसमें भी कुछ दिन रहने के बाद उसका पतन होता है और उसमें अशाश्वत है, वापस आना। तो शाश्वत केवल गोलोक धाम है। तो व्हेन वी नो, व्हेन वी कैन ट्राई ना, जैसे हमें स्वर्ग के बारे में पता है ना, जनरल नॉलेज हमें स्वर्ग के बारे में पता है, तो हम स्वर्ग जाने का एटलीस्ट प्रयास करते हैं ना, है ना, है ना। लेकिन नॉलेज ही नहीं है हमें गोलोक धाम का, हमेशा नॉलेज ही नहीं है कि हम कौन है, हम किसके हैं, किसकी सेवा करने से हम प्रसन्न हो सकते हैं, धर्म का क्या मतलब है। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन मतलब विश्वास होता है। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि निर्माण मोह चित्त संगोचा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे कच्छित समूह पतन। 15.5 में भगवान बताते हैं कि भगवान का ही धाम सनातन है, अतः व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनके धाम को जाने का प्रयास करना चाहिए। और जिसके भी हमारी उपाधियां हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, प्रभु है, माता है, पिता है, बहन है, ये सब उपाधियां खत्म हो जाएंगी, ये सब टेम्परेरी। तो क्या करना चाहिए, हमें उनका की भक्ति करनी चाहिए, ये मनुष्य जीवन है। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि एक योनि से दूसरे योनि जाने का एक नियम है। ये किस तरह से शरीर प्राप्त होता है, जिस तरह का हमारा चिंतन होता है, जिस तरह का हम काम करते हैं, जिस तरह की हमारी सोच होती है, उसी तरह का हमारा नया शरीर मिलता है। भगवद गीता में 8.5 में बताया है, अंतकाल के मामे व स्मरण युक्ता कलेवरम जो प्रयाति स मद्भावम याति न अस्त संशय। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर प्राप्त करता है, या फिर मेरा कृष्ण के लिए, वो तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। यानी जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण को चिंतन करता है, वो कृष्ण के धाम को चला जाता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, इस तरह से चिंतन करते हुए यदि वो अपना शरीर त्याग करता है तो वो भगवत धाम को चला जाता है। क्योंकि जीव शरीर नहीं है,
और शरीर अशाश्वत है लेकिन आत्मा शाश्वत है, और भगवान का है और भगवान के पास जाने पर इन दुखों से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो दुख नहीं है। और भगवान जो है उनकी सेवा करते हुए उनसे प्रेम करता है। तो जैसा कि पहले बताया जा सकता है कि आध्यात्मवादी जो होते हैं इनकी कई श्रेणियां होती हैं। ब्रह्मवादी होते हैं, परमात्मवादी होते हैं और भक्त होते हैं, है ना। जो ब्रह्मवादी होते हैं ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, परमात्मवादी जो योग में जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवत जाना चाहते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो भगवद गीता में बताया गया है कि यम यम राखी स्मरण भावम दशरथे कलेरम समतवेरति भाव भागवता। जैसे जैसे भाव में हम शरीर में रहते हैं, शरीर त्याग करते समय उसी भाव के अनुकूल हमें शरीर प्राप्त होता है। अगर इस शरीर में हमें अपने माता पिता से या अपने धन से या अपने परिवार से स्नेह है, तो उसकी जो वो अगर कुत्ता बनेगा तो हम भी उसके घर, हम कुत्ते के बच्चे बनेंगे। वो छिपकली बनेगा, कॉकरोच बनेगा तो हम उसी जगह जाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन भगवत भक्ति करने पर व्यक्ति इन दुखों से नहीं निकल जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। तो यहाँ पे भगवत गीता में परमेश्वर की शक्ति विविध तथा असंख्य है और हमारी बुद्धि से परे है। इसलिए भगवान के बारे में नॉलेज के लिए हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति का मतलब होता है भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को करना। दिस इज द साइंस। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरः यत् मयि अर्पित मनोबुद्धि मां विपश्यति संशय। गीता 8.7 में भगवान ने एक्सप्लेन किया। ये सूत्र श्लोक हमें अपना आश्रम के अनुसार या जिस भी पोजीशन में है उस पोजीशन के कर्तव्यों का पालन करना है। अर्जुन का युद्ध भगवान ने नहीं लड़ा था क्या? अर्जुन ने अपना युद्ध खुद लड़ा था कि भगवान ने लड़ा था? माता जी उन्होंने खुद लड़ा था, भगवान की मदद कर रही है। उन्होंने आपके कॉल को हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी उन्होंने अर्जुन ने खुद ही लड़ा था भगवान के निरीक्षण में, उनके पास। जी माता। तो भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चले जाना और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना। कभी भी भगवान ने इसको संन्यास या भक्ति नहीं कहा। भक्ति का मतलब होता है भगवान को केंद्र में रख के अपने कर्तव्यों का पालन करना। क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं, मुमुक्षु परित्याग को फल्गु वैराग्य करते हैं। प्रापंचिक बुद्धिया हरि वस्तु संबंधित मुमुक्षु परित्याग को फल्गु वैराग्य करते हैं। बताते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं, मुमुक्षु लोग, मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग क्या सोचते हैं कि बिना ये समझे कि हर चीज भगवान की संपत्ति है उसको छोड़ देते हैं और वन में चले जाते हैं। तो उनका ये जो वैराग्य है ये फल्गु वैराग्य, जो हम जैसे आपको नोएडा में रहते हैं, तो ये नोएडा किसकी संपत्ति है? भगवान की। भगवान की। माता जी हमारा तो कुछ है ही नहीं। आपने तो पैदा नहीं की ना कोई भी चीज? नहीं माता। हाँ, ईट सीमेंट आयरन लकड़ी कोई भी चीज आपने बनाई है? नहीं माता जी। नहीं बनाई है ना। तो एक एक चीज चाहे वो हमारे मदर हो फादर हो, आपने बनाए हैं क्या? आपका अपना शरीर आपने बनाया है? नहीं। ईच एंड एवरीथिंग आपके घर में गार्डन है, आपके घर में बेड है, आपके घर में सब कुछ है। इस एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड, है ना। तो जिस नोएडा को आप छोड़ के जा रहे हैं वो भगवान की संपत्ति है, और जिस वृंदावन में आप रहने जा रहे हैं छोड़ के वो भी भगवान की प्रॉपर्टी है। तो छोड़ने का प्रश्न कहाँ से है? जब आपके कोई चीज वो भी तब आप उसको छोड़ेंगे? मुमुक्षु भी परित्यागु फल्गु वैराग्य कहते, उसको फल्गु वैराग्य कहते। फल्गु एक नदी होती है वहां से बिहार में, ऊपर से लगता है बालू है लेकिन अंदर अंदर नदी बहती होती है। उसी तरह से हम ऊपर से दिखाते हैं वैराग्य, लेकिन अंदर हमारी आसक्तियां रहती हैं। तो हम ब्रह्मचारी तो हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे मैंने बताया। तो उसका फिर आते हैं परोपकार करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। क्योंकि फल को वैराग्य है, भगवान से संबंधित हर वस्तु को देखना। जैसे आप नोएडा में हैं और इस
नॉलेज को लेकर चलते जी हैं माता जी। तो हम क्या सीखते हैं, कोई भी चीज क्या सीखते हैं, खुद को भोगते रहते हैं। तो भक्ति में आते हैं तो क्या सिखाया जाता है, नहीं पहले भगवान को ऑफर करो, हम सीखते हैं। When we daily offer everything, then we can eat. चाहे वो नाश्ता हो चाहे प्रसाद हो। ये सीख क्या रहे हैं, कॉन्शियस सीख रहे हैं, भगवान से आया है, भगवान के प्रसाद के रूप में हमें लेना है। दिस वी आर लर्निंग। तो इस तरह से भगवान ने कहा है कीर्तनीय सदा हरे। इस प्रकार ये किस प्रकार समझे आचार्य ने बताया, यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है तो क्या करती है, पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री में लिप्त होता है तो आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है ना। ऐसी आसक्ति वाला प्रेमी हमेशा उसका चिंतन करता रहता है। तो वो अपने घरेलू कार्य करती है लेकिन हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है। तो कितनी आसक्ति के साथ होती है, जिसको किसी को पता नहीं चलता कि उसका अफेयर चल रहा है ना। उसी तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी है। अगर नेगेटिव एटमॉस्फेयर है तो हमको भगवान से प्रेम चिंतन करते रहना, हर समय भगवान के बारे में सोचते रहना है और अपने सारे कार्य करते रहना है ना। इस तरह से जब हम भगवान से प्रेम करते रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, और ये कब होगा जब उनके बारे में हम सुनेंगे, जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जब हम चैंटिंग करेंगे तब तो प्रेम डेवलप होगा। जी माता जी। गॉड इज देयर। जी माता जी। अंडरस्टैंडिंग बेटा। जी माता जी। चिंतन करते हुए हम कोई भी काम कर सकते हैं ना। जैसे कि एक व्यक्ति ने शादी की हुई है लेकिन वो किसी और से प्रेम करता है तो हर चीज बहुत परफेक्ट करेगी ना। एक स्त्री है अगर पर पुरुष से प्रेम करती है तो हर चीज बहुत अच्छे से करेगी ना, लेकिन चिंतन किसका करती रहेगी हर समय, अपने प्रेमी का। तो कितनी आसक्ति के साथ करती है, बहुत आसक्ति होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स होते हैं। तो वैसी आसक्ति भगवान के साथ करती है तब क्या होता है, यहाँ पे मन नहीं लगेगा, मटेरियल चीजें मन नहीं लगेगा। भगवान ये काम खत्म होगा, ये काम खत्म है, भगवत गीता जैसे आप लोग कितने काम कर रहे थे लेकिन भगवत गीता का करना है, ये काम छोड़ के आपको बोले आज 2 वर्ष ला सकते है ना। तो भगवान से आपका प्रेम है, भगवत गीता से थोड़ी बहुत आसक्ति है। ये कैसे आए, आप ये जो हरि नाम करते हैं ना उससे आपके कैसे आसक्ति आए। और ये कोई थोपा हुआ नहीं, ये हर जीव भगवान का अंश, लेकिन वो सुप्त अवस्था में ये भगवत प्रेम रहता है, सोया हुआ है, क्योंकि इसको हम यूज करना बंद करके मटेरियल चीजों को धीरे 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 भक्ति करते हैं, चेतना शुद्ध होती है तो ये हमारे अंदर ही है भगवान, ये बाहर से चला है। इस तरह से भगवान ने बताया कि योगियों में भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो कैसे कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम द्वैतम दासन आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार से भगवान की भक्ति। भगवान के बारे में प्रमाणिक श्रोत्रों से सुनना, हर किसी से सुनना है। श्रीमद् भागवत के कई सप्ताह चलते रहते हैं, उससे कितने भक्त बनते हैं शायद ही कोई बनते, शायद बस सुन के चले जाते हैं। हाँ, एक मॉरल साइंस लेके जाते हैं, उसके बाद किसी को कुछ जीवन में चेंजेस नहीं। लेकिन प्रभुपाद की ग्रंथों को, भगवत गीता को पढ़ते कितने लोग भक्त बने, 7 कॉन्टिनेंट में कौन है, आप सोच के देखिए। इंडिया में अगर आप प्रचार करने जाइए तो कितना मुश्किल है, और आप सोचिए अंटार्कटिका जैसे देश में भी भक्ति हो रही है, सोच के देखिए। तो भगवान के बारे में प्रामाणिक आचार्य से सुनना, फिर भगवान का जो सुना है उसको कीर्तन करना, फिर उसके बाद उन चीजों को स्मरण करना, बार बार याद करना, आज मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये बात की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और फिर पाद सेवन, पैरों से सेवा करना। पैरों से सेवा कैसे करते हैं, मंदिर जाना, भगवान की परिक्रमा लगाना, है ना, ये पाद सेवन है। तीर्थ यात्राओं के दर्शन करना, अर्चना भगवान की आरती करना, पूजा पाठ करना, वंदना भगवान का कोई वैष्णव गीत करना, वंदना, दास्य भगवान की सेवा करना, भोग लगाना, उठाना बिठाना करना, दास की तरह भगवान की सेवा करना, सत्य भगवान को अपना मित्र मानना, फ्रेंड मानना, आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ भगवान को सौंपते हैं, जैसे गरीब महाराज। तो ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। भगवान कहते नहीं,
अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान कामिनः परम पुरुषम दिव्यम व्यापी पार्थ अनुचिंतया। 1.8 में भगवत गीता कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचलन के निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अभ्यास करता है, धीरे धीरे सुंदर भगवत भक्ति डेवलप हो जाती है और वो निश्चित ही भगवान को प्राप्त करता है। अभ्यास करना होता है ना। हम सब याद है आपको, बड़े जब आप लिखना नहीं जानते थे तो पेंसिल पकड़ के लिखाया जाता था, अभ्यास करते थे। याद है, फिर आपने ए टेढ़ा लिखा होगा, बी ऐसे लिखा होगा, ब ख ग ग धीरे धीरे लिखा होगा। क्यों? आपका जी माता जी। लेकिन आज आप कितने स्पीड से लिख पाते हैं? जी माता जी। कैसे? अभ्यास, उसका अभ्यास, उसको रोज करते हैं। आप अगर अभ्यास करते हैं, पूरे मन के साथ अभ्यास करते हैं, तो आप भगवत भक्ति की सीख जाए। तो एक बात कहते हैं यहाँ पे, तो भगवत गीता में बताया है इस तरह से भगवान के बारे में। तो सारांश ये है कि भगवत गीता का सही ध्यान पूर्वक करना चाहिए और भगवत गीता के उपदेश का पालन करना चाहिए। वो जीवन के दुख और चिंताओं से मुक्त कर देगा, भय से मुक्त कर देगा। इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएंगे और अगला जीवन भी हमारा आध्यात्मिक होगा। तो इस तरह से महिमा का वर्णन किया गया है। ये शॉर्ट में होगा। तो श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता का पूरा, भगवत गीता जो है महाभारत का अंश है। महाभारत में चैप्टर्स को पर्व कहा जाता है। तो शांति पर्व में इसने भगवत गीता को लिखी। शांति पर्व में जब भगवत गीता को लिखी है, तो श्रीमद भागवतम में तो महाभारत में तो लाखों श्लोक हैं, लेकिन श्रीमद भगवत गीता में 700 श्लोक है, जिसको बाद में कंपाइल करके रखा गया और इसमें 18 चैप्टर्स रखे गए, 18 अध्याय। तो 18 चैप्टर्स है और 700 श्लोक है। छोटा सा ग्रंथ है जो कि सभी ग्रंथों का सार है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु के माध्यम से इस ग्रंथ को पढ़ता है और स्पेशली श्री प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ता है, जो कि यथारूप है, तो जीवन में क्रांति जरूर आती है। ये बुक बहुतों का जीवन चेंज कर चुका है। हमारी जो सुख तुष्ट भावना देते हैं उसको जागृत करती है और हमें शाश्वत सुख जिसकी हमको तलाश है वो जुटाती है। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं मैडम। ओके, कोई एक पॉइंट जो आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का, तो एक बार। जी माता, बहुत सारे पॉइंट्स है माता जी, क्योंकि सभी चीज एक एक लाइन ही के अंदर डीप मीनिंग है। तो जो 2-4 पॉइंट्स जो मुझे याद रहे, जो बहुत ही इफेक्टिव थे, जो बहुत ही कॉमनली हम समझते भी हैं कि जो लोग हम क्योंकि हमारे नर्चर ही सिर्फ स्वर्ग ही किया जाता है, क्योंकि आसपास हम अपने बचपन से सब कहते हैं ना कि स्वर्ग प्रदान करे। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो टीवी में चाल चलन में स्वर्ग यूज होता है, तो सबको लगता है स्वर्ग ही फाइनल डेस्टिनेशन है। पर हम जब सही भक्ति परंपरा में आते तब पता चलता है नहीं, स्वर्ग तो एक बहुत ही छोटी चीज है। जो गोलोक धाम है, असली भगवत धाम, वो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। हमें उसका नॉलेज लेना चाहिए, कैसे पूजा करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग कृष्णा की होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पहुंच सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परफेक्ट नॉलेज ले, करेक्ट नॉलेज ले, ताकि सिर्फ स्वर्ग तक न अटके रहे और फिर भगवत धाम चूज करें। और तो ये सब प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ही होगा। और ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि शरीर हमने नहीं बनाया, ये इवन लेड पेंसिल जो एक पत्ती हवा भी नहीं बनाई हमने। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम मालिक हैं। अगर आपने एक बिजनेस भी बिल्ड किया, वो भी भगवान की कृपा से हुआ है, अपने आप से खुद नहीं हुआ है। तो हमें ये सब भगवान की ही संपत्ति है। कभी अगर कुछ छूट भी जाए तो कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी हमारा था ही नहीं। हमेशा नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हमें भगवान को ही चिंतन करना चाहिए। और अगर जो योनि सर्वश्रेष्ठ होती है वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। जी जी मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी वो यहाँ पे यही लगी कि मतलब अगर हम किसी भी लोक में चले जाएं, मतलब दुनिया सोचती है कि हम किसी भी लोक में जाएंगे, हम चाहे सतलोक में भी चले जाएं या ब्रह्म लोक में भी चले जाएं,
उसका एक दिन एंड होना ही है। जब वहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा तो वापस हमें पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा। तो अगर हमें वापस नहीं आना है या हम चाहते हैं तो हम अच्छे से कृष्ण की भक्ति करके अपने भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। जब मैंने ये भूमिका पढ़ी थी तो मुझे कुछ ऐसे नॉलेज मिले थे जो किसी ने नहीं बताया। जैसे व्हाट इज द एम ऑफ भगवत गीता? द एम ऑफ भगवत गीता इज साइंस से, इग्नोरेंस से लोगों को उबारना, कि हमारे दुख का कारण अज्ञानता है, इग्नोरेंस, हम नहीं जानते, तो ज्ञान को देता है। दूसरा, बलदेव विद्याभूषण बताते हैं जीव जो है इस बुक का 5 सब्जेक्ट है। भगवत गीता के बारे में कभी भी मैंने ये सब चीजें नहीं की। आपने सुनी थी? नहीं माता। When you read any प्रामाणिक परंपरा, then this thing will be described. 5 subjects of Bhagavad Gita is जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति एंड कर्म। इन 5 के बारे में अगर कोई भगवत गीता से लेके समझ जाता है, उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है और वो भगवत धाम हो जाता है। दूसरी चीज जो मुझे स्ट्राइक की थी वो था धर्म एंड रिलीजन। इट्स वेरी यूनिक थिंग फॉर मी। हम लोग ने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का और मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा करना मनुष्य का धर्म है। लेकिन हमें पता नहीं कि किसकी सेवा करनी, इसलिए हम हर व्यक्ति की सेवा करते रहते हैं, लेकिन अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सर्वस्व न्यौछावर करके सेवा करने पर भी न हम किसी को संतुष्ट कर सकते हैं और न वो व्यक्ति हमसे संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक अंश दूसरे अंश को सेटिस्फाइड नहीं करता। जब हम एक अंश पूर्ण से जुड़ता है, कृष्ण से जुड़ता है, तब वो सेटिस्फाइड होता है। दिस इज द साइंस बिहाइंड दैट। लेकिन हम सोचते हैं हमने तो उसके साथ ऐसा किया और उन्होंने मेरे साथ, क्यों? क्योंकि सही व्यक्ति की हम सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में खाली करना। व्यासदेव ने सारे उपनिषद, पुराण, इतिहास, सब 4 वेद वगैरह सब लिख दिया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में खाली था, खालीपन था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों है। तो नारद मुनि जब आए, नारद मुनि परम वैष्णव प्रामाणिक परंपरा है, तब उन्होंने वो बात बताई कि तुमने केवल भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया, भगवान को भगवान बताकर उनकी लीलाओं का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, तुमने मिक्स किया। तुमने ये सोचा कि कलयुग के लोग जो है बहुत ज्यादा पतित लोग हैं, फिर थोड़े से अच्छे लोग हैं, थोड़े से बुद्धिमान, तो क्या करेंगे वो धीरे 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 जाके प्रगति करेंगे। तो तुमने देवी देवता के कॉन्सेप्ट दे दिए, देवी देवता ऐसा प्रेजेंट कर दिया कि वो भगवान लगने लगे। तो अगर कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है तो उसको दुर्गा देवी भगवान लगेंगी, अगर कोई गणेश की पूजा करता है तो उसको गणेश भगवान लगेंगे। तो तुमने, एक तो लोग मंद बुद्धि के हैं, वो कभी भी कृष्ण तक नहीं, इनको मीट खाने की आदत है, तो सोचेंगे अमावस्या नहीं खाली क्यों न खाए, हम रोज ही बलि चढ़ा के खाएं। तो बलि चढ़ाना स्लॉटर हाउस होते हैं, है ना। एक छोटे से लोगों को जो कि बहुत ही पद्धति लोग हैं, उनके लिए शराब का अगर आप छूट दोगे तो कहेंगे उनको ही क्यों दी जाए, एक ही दिन शराब क्यों, मदिरा काली को चढ़ा के पिए जाए, हम रोज काली को चढ़ाएंगे और पिएंगे, शराब खाने बना देते हैं। ठीक है, मन तो। इसलिए कभी भी वो धीरे धीरे एलिवेशन नहीं होगा, शुरू से सही नॉलेज देना पड़ेगा। इसलिए तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो, जिसमें केवल कृष्ण और उनके भगवत भक्तों की स्टोरीज बताओ, देन यू फील सेटिस्फाइड। तो व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना, जिसमें केवल भगवान की ओरिजिनल पोजीशन रखिए कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान, बाकी सब उनके अंश, पूरा डिस्क्राइब किया और उनके भक्तों के बताया, उनके भक्तों की लीलाओं के द्वारा ही बताया। तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखा। तब आप बताइए, जब जो ग्रंथ जिसने लिखा बनाया है वो ही अनसेटिस्फाइड है बाकी बुक्स को पढ़ के, बाकी उपनिषद, पुराण, योग, पद्धति सबको, तो हम कैसे सेटिस्फाइड हो जाए?
है ना, ये जो खालीपन है हमारे, वो खालीपन केवल इसलिए है कि हम सही व्यक्ति की सेवा देते हैं। तो ये सब पॉइंट मुझे बहुत अच्छा है। And this is very, really important. I never forget. It is a wonderful भूमिका I have never heard. इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बोला था कि जब मैंने इंग्लिश में